सैलरी बैंक में होनी चाहिए, दैट इज द होल पॉइंट। कल एक कैंडिडेट आया था, हाँ उसकी 40,000 सैलरी है हाँ एनएक्स पे। हाँ उसको 8 इयर्स का है ऑटोकैड पे एक्सपीरियंस और 1 ईयर का है सॉलिडवर्क्स पे। हाँ एनएक्स यहाँ से सीखा है। हाँ। वो कह रहा है मैम 45 से प्लस सैलरी चाहिए, पर कैश में सैलरी ले रहा था। सबसे बड़ा इशू है कैश की सैलरी का। इसका सबसे सिंपल जुगाड़ जो शायद अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है, मैं देने वाला हूँ। सैलरी हमेशा बैंक में आनी चाहिए, उसके 2 बेनिफिट हैं, बताओ क्या? एक तो प्रूफ है सबसे बड़ा, दूसरा लोन, हाँ लोन भी। क्रेडिट हिस्ट्री भी तो बन रही है। पहला आपका प्रूफ है नेक्स्ट कंपनी के लिए। अब हमारा वो स्टूडेंट है 40,000 रुपए है, मेरे पास भी आएगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो कहूंगा भाई 25 से स्टार्ट कर, ठीक है। दूसरा लोन, कोई लोन नहीं देने वाला तो बैंक में डाल दो। अगर सैलरी 40,000 है तो सबसे सिंपल सोल्यूशन आप बैंक में डाल दो। बैंक में क्यों नहीं जमा कराते? अच्छा, मतलब खुद की सैलरी जो मिल रही है उसको बैंक में डाल दो। जो भी हमारे कैश वाले काम कर रहे हैं आप उसको बैंक में डाल दो। उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है। सारे खर्चे करो यूपीआई से ऑनलाइन। अब मैं जाता हूँ, मैं बिना वॉलेट के चले जाता हूँ कभी कभार पुणे, पूरा देश घूम के आ जाता हूँ, सारा फोन पे यूपीआई पे चलता है। भिखारियों पे भी यूपीआई होता है इंडिया में, फैक्ट है ये बात। तो आप खर्चा, अब हर महीने उसकी अगर एंट्री आ रही है 40,000, नेक्स्ट महीने 39, उसके नेक्स्ट महीने 41, भाई कम ज्यादा कभी छुट्टी है ज्यादा है, पर 40,000 उसके हर महीने बैंक में आ रहे हैं, तो 5 लाख रुपए की एंट्री होगी साल की। तो वो हो गया प्रूफ। 6 महीने का मांगेगा स्टेटमेंट, लो जी 40,000 रुपए कैश कहाँ से ला रहा है? कहीं से तो लाएगा। अब या तो एक स्कैम लोग करते हैं कि डाल के निकाल लेते हैं, किसी से पैसे लिए निकाल लिए, अगले दिन निकालने नहीं है, सिर्फ डालने हैं। खर्चा यूपीआई से करो। यूपीआई से खर्चा करते गए 20,000 बच्चे, 15,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, कुछ भी नहीं बचा। फिर नेक्स्ट महीने 40,000 डाल दिए। ऐसे करते रहो, आपकी पूरी हिस्ट्री बन गई और आपका जो केस है वो सॉल्व हो गया। बाकी आपको ऐसी किसी कंपनी में जाना ही नहीं है जहाँ सैलरी कैश में हो, जहाँ ऑफर लेटर ना मिले, जहाँ एक्सपीरियंस लेटर ना मिले, जहाँ सैलरी स्लिप ना मिले, बट चारों में गोल हो और सैलरी कैश में जेन्युइन आ रही है तो बैंक में डालो ना उसको। तो कोई आपको बच्चा बोलता है जो ज्वाइन करता है कि सैलरी कैश में है, काम चल रहा है, उसको बोल कल से अब 3 महीने तो तू यहाँ पड़ेगा ना आरबीएम कैड पे, 3 महीने डालना स्टार्ट कर दे। 3 महीने की मांगते हैं, 3 महीने डालना स्टार्ट कर दो, उसकी हिस्ट्री बन जाएगी, दिक्कत खत्म।